अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी पीएसएल की, जिसका मेला आज से कराची में सज रहा है। तैयारियां मुकम्मल हो गई, कराची बन गया मेजबान, आ गए गैर मुल्की मेहमान। स्टेडियम के दरवाजे खुल गए, छक्के चौकों से सजा एक्शन देखने के लिए शायकीन ने स्टेडियम का रुख कर लिया। शाम 7 बजे समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। कराची तैयार है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए। शायकीन दिलों को थाम लें, धड़कनें संभाल लें। एक्शन, सस्पेंस और सनसनी से भरपूर मैचेस का आगाज आज से हो रहा है। नेशनल स्टेडियम में आएगी क्रिकेट की बहार, क्रिकेट के दीवाने बेकरार। बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी रह गया। मैचेस को दिलचस्प बनाने के लिए स्टेडियम में बैटिंग के लिए साजगार विकेटें बनाई गई हैं। मैचेस के दौरान सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा होगा। पीएसएल सीजन 4 के अहम मैच में आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। जी हां, मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पीएसएल के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में कौन कौन से अहम खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं सऊद बिन मुर्तजा। शायकीन कितने पुरजोश हैं ये मैं आपको बताऊंगा इमरान खान इंक्लोजर से। मैं दिखाऊंगा आपको वसीम अकरम इंक्लोजर से क्रिकेट फैंस का जज्बा। हर चौके और छक्के पे कैसा होगा शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा, मैं बताऊंगी आपको आसिफ इकबाल इंक्लोजर से। छक्के और चौकों पर किसने मचाया सबसे ज्यादा शोर, मैं बताऊंगा आपको जहीर अब्बास इंक्लोजर से। क्रिकेट के मतवालों का जज्बा और जुनून कैसा होगा, मैं बताऊंगा इंतखाब आलम इंक्लोजर से। शायकीन किस टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मैं बताऊंगा हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर से। ग्राउंड में खिलाड़ी क्या कर रहा है, या ड्रेसिंग रूम में बैठा क्रिकेटर क्या कर रहा है, नेशनल स्टेडियम कराची से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने के पीछे हमारी अफवाज की लाजवाल कुर्बानियां हैं, जिन पर हमें फख्र है। कराची में पीएसएल का मैदान सज गया, नेशनल स्टेडियम के गेट खोल दिए गए हैं। मैच देखने के लिए शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी करके शटल सर्विस के जरिए नेशनल स्टेडियम जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान पीएसएल के खुसूसी कवरेज के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। नेशनल स्टेडियम के बाहर सऊद बिन मुर्तजा से सिक्योरिटी मामला जानेंगे, खुर्शीद आलम हकीम सैयद ग्राउंड से पार्किंग की अपडेट्स हमें देंगे, जबकि अली हसनैन गरीब नवाज ग्राउंड डालमिया से शटल सर्विस से मुताल्लिक हमें आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पीएसएल मैचेस के लिए शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर पहुंच चुका है। कराची वाले भरपूर मेजबानी निभा रहे हैं तो दीवाने अपनी टीमों के गुन गा रहे हैं। सियासी शख्सियात भी अपने मनपसंद खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही हैं। जोश है दीवानों का, मैदान सजा दे तू। पीएसएल का मेगा इवेंट है, कराची वाले मेजबान हैं। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लाहौर, पंजाब और दीगर इलाकों से शायकीन क्रिकेट को पीएसएल का मेला कराची खींच लाया। सादका बार से है, मेरा नाम महबूब है, बलोच है। हम मैच देखने के रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है। पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है। 8 घंटे सफर करके रात इधर से पहुंचे ये देखने के लिए, और हमारा कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह फाइनल तक इंशाल्लाह रुकूंगा, इंशाल्लाह देखूंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच को हम पाकिस्तान सारे को सपोर्ट करेंगे, पर पंजाब में बैठे लाहौर को करेंगे। फारूक सत्तार भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है, कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा। हमने कोयटा वालों को तोहफा दिया है वो सरफराज को कोयटा के लिए छोड़कर, और देखें कोयटा की भी परफॉर्मेंस। 60% रेवेन्यू देते हैं हम पूरे पाकिस्तान को, तो कुछ खिलाड़ी दे दिए तो क्या है। कुव्वते गोयाई नहीं मगर क्रिकेट का जुनून तो है। खुसूसी नौजवान भी टिकट थामे अपने मनपसंद खिलाड़ियों को देखने आया। चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल क्रिकेट के शहदाई खुश हैं क्योंकि इंतजार बस खत्म होने को है। शाम 7 बजे पीएसएल का भरपूर एक्शन होगा। नेशनल स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है, शायकीन कितने पुरजोश हैं, ये जानेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताइएगा, सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से आज क्या खास इंतजाम किए गए हैं, उसके बाद शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं, क्योंकि 2 बजे का वक्त था जो 3 बजे हुआ, लेकिन इससे पहले शायकीन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे एक बड़ी तादाद। सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त किए गए हैं। रेंजर्स ओवल और
जो नेशनल स्टेडियम है उसको संभाले हुए है। और जब टीम्स यहाँ पर आई थी, सिक्योरिटी में उनको पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी में नेशनल स्टेडियम पहुंचाया गया था, जिन्होंने प्रैक्टिस की 2-1.5 घंटा। उसके बाद यहाँ से वो रवाना हो गई और अब जिसके बाद स्टेडियम के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। शायकीन की जो एक बड़ी तादाद है, पार्किंग एरियाज़ के साथ साथ मरकज़ी जो दरवाज़ा है उसके बाहर भी एक तादाद बड़ी जमा है। सब्ज़ हिलाली परचम भी उन्होंने उठा रखे हैं और काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। ना सिर्फ कराची, अंदरून सिंध, बल्कि दीगर सूबों से भी जो शहरी आए हुए हैं मैच देखने के लिए, जिन्होंने टिकट हासिल कर रखे हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है। 13,000 से ज़ायद पुलिस और उसके साथ साथ रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। सीनियर पुलिस अफसरान ख़ुद यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ख़ुद जो है सिक्योरिटी चेक की जा रही है। और इसके साथ साथ जो टीम्स आएंगी तो उस हवाले से भी जो है रूट एक मुख्तस किया हुआ है। यहाँ पर जो स्टेडियम आने वाले जो 3 अहम रास्ते हैं, जो कि शारा फैसल कारसा से एक रास्ता आता है, दूसरी जानिब डालमिया, जबकि जेल चौरंगी की जानिब से जो रास्ता आता है उसको भी जो है नेशनल स्टेडियम आने के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी किस्म की ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। VIP मूवमेंट सिर्फ होगी और जो टीम्स आएंगी तो कुछ देर के लिए मुख्तलिफ सड़कों को भी बंद किया जाएगा जब टीम की मूवमेंट होगी। जब मैच शुरू होने से सिक्योरिटी मामला रूट्स क्या होंगे, इस हवाले से भी आप हमें सब बता रहे हैं। स्टेडियम के दरवाजे इस वक्त खोल दिए गए, शायकीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन PSL मैचेस के लिए स्टेडियम आने वाले शायकीन को क्या लाने की इजाजत है और किन चीजों से रोका जा रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। सुपर लीग के मैचेस के लिए आने वाले शायकीन ज़रात करें, स्टेडियम में सियासी नारों पर पाबंदी है। सियासी जमातों के झंडे लाना भी मना है। सिर्फ टीमों के फ्लैग्स और कौमी झंडा साथ ले जाने की इजाजत होगी। खाने की अशिया साथ ले जाने पर भी पाबंदी है। खाने पीने की तमाम अशिया स्टेडियम के अंदर ही मिलेंगी। स्टेडियम में 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां देसी और फास्ट फूड्स दस्तयाब होंगे। शायकीन साथ सिर्फ मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। हकीम साइड ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम। खुर्शीद, ये बताइएगा कि पार्किंग के हवाले से शायकीन क्रिकेट को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और दीगर क्या सहूलियात दी जाएंगी? देखिए, यहाँ इंतजाम मुकम्मल है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जो मेरे पीछे वॉक थ्रू गेट नजर आ रहे हैं 8 अदद, इनकी खनातें हटा दी जाएंगी। अमला स्पेशल ब्रांच का तैयार है, रजाकार तैयार है, हाथों में टिकट थामे ये शायकीन यहाँ पे तैयार है कि अपना टिकट दिखाकर अपनी सर्चिंग कराकर ये वॉक थ्रू गेट से बाहर जाएंगे। खनातें थोड़ी देर बाद खुलेंगी। बसें वहाँ लग चुकी हैं, शायकीन आना शुरू हो चुके हैं। धूप बहुत तेज है, लेकिन इसके बावजूद इन खिलाड़ियों को देखने वाले जो शायकीन है, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले शायकीन है, वो जौक दर जौक चले आ रहे हैं। यहाँ पर शरबत और पानी के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा वॉशरूम का इंतजाम किया गया है, लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और लोगों की आमद का सिलसिला हकीम साइड ग्राउंड में शुरू हो चुका है। तकरीबन 40 बसें हैं जो यहाँ से बारी बारी शायकीन को लेकर स्टेडियम तक जाएंगी। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के मुख्तलिफ टीमों के जो परस्तार हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने जज्बात का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जीत जिसकी भी होगी जीतेगा पाकिस्तान। जीत किसी की भी होगी जीतेगा पाकिस्तान। पुरजोश नजर आ रहे हैं शायकीन क्रिकेट। खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं इस बार बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार सिर्फ एक मैच था, अब चैलेंजेस और जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। खुशी है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं। हमारी कोशिश है कि जब लोग आए मैच देखने के लिए तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। शटल सर्विसेज का बंदोबस्त किया गया, काफ़ी बड़ी तादाद में बसेज और हाईएसेस अरेंज की गई हैं। इंतज़ामात का जो पैमाना है वो काफ़ी बड़ा है। खुशी की बात है कि कराची को मैचेस मिले। कराची के शहरियों के लिए खुशी की बात है कि उन्हें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। थोड़ा चैलेंज भी और जिम्मेदारी भी है। टीमें सारी हमारी अपनी हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं आए, पहली मरतबा वो पाकिस्तान आए और कराची में वो मैचेस खेलेंगे। मैंने लास्ट टाइम तो बिल्कुल ख़रीदे थे टिकट, मैंने फैमिली के साथ मैचेस देखे थे और आपने देखा कि लोगों के साथ बैठ के देखा था। तब चूँकि ये सारी जो स्टेडियम से बाहर की जिम्मेदारियां हैं वो मुझे देखनी है, तो हो सकता है कि मुझे ये बगैर टिकट के अंदर जाने दे दें। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए टिकट हम खरीदेंगे।
तो शायकीन हो या वुज़रा, सभी पुरजोश हैं, सभी खुश हैं। गरीब नवाज ग्राउंड का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद है अली हसनैन। तो समा बनना शुरू हो चुका है। जिस पॉइंट पर आप मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी हाँ रमीज़ और शहरबानो, मुझे यकीन है कि आप लोग दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और हम भी एक्साइटेड हैं। लेकिन इस वक्त जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी जो जज्बात हैं क्रिकेट से मुताल्लिक, उसको जो है वो हम देखते हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ हैं, जो कि इस वक्त एक गरीब नवाज ग्राउंड में डालमिया पर जो मौजूद है यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ इनसे पूछने की कौन सी टीम को सपोर्ट करें। भाई आज आप कौन सी टीम को सपोर्ट? इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा भाई, आप कौन सी टीम को कर रहे हो? इस्लामाबाद यूनाइटेड। यहाँ तो सारे इस्लामाबाद के हैं। सर आप बताओ बच्चे, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में भर चुके हैं और ये एक बड़ी बात देखी जा रही है कि जो लोग हैं वो नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा भी कर रहे हैं और यही इनका आज़म है कि स्टेडियम में भी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे, महज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देंगे। शटल्स बिल्कुल रेडी हैं, अब से कुछ ही देर में शटल्स भी यहाँ से चलाए जाएंगे। बिल्कुल, कराची से बहुत ही मज़बूत पैगाम जाएगा, ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जिनकी टीम्स यहाँ पर अपने शहरों को रिप्रेजेंट कर रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, अली हसनैन और खुर्शीद आलम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इन शेरों का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे शाम 4 बजे प्रोग्राम जोर का जोड़ में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुमान रईस ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की दावत की, वालदा के हाथ की बनी बिरयानी, हलीम और खीर खिलाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, पख्तूनों के नाम पर सियासत को हमेशा के लिए दफन होना चाहिए। मीरानशाह में 3G और 4G सर्विस का आगाज हो गया। वज़ीर आला ने कबायलियों को सेहत इंसाफ कार्ड, नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा देने का भी ऐलान किया। जो आज 3G और 4G के हवाले से बाकायदा उसका इफ्तिताह हो रहा है, इंशाअल्लाह वो बहाल हो जाएगी आपकी सर्विस। इंशाअल्लाह सारे कबाइल को सेहत इंसाफ कार्ड मिलेंगे, उनको सेहत के सहूलियात मिलेंगे और फ्री इलाज उनका होगा इंशाअल्लाह। कतर के लिए नौकरियों का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसमें इंशाअल्लाह 835 बंदे यहाँ वजीरिस्तान से जाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर इंशाअल्लाह हम अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को कर्जा देंगे, सूद से पाक कर्जा देंगे, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सके और वो अपने कारोबार शुरू कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज के मुतालबे पर नवाज शरीफ के लिए जेल में लाइफ सेविंग यूनिट बना दिया। 3 कार्डियोलॉजिस्ट, एम्बुलेंस और जदीद मशीनरी हर वक्त मौजूद होगी। मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल होने का ऑप्शन भी दे दिया गया है। तहमीन अहमद रिपोर्ट करेंगी। पंजाब हुकूमत साबिक वजीर आजम पर मेहरबान हो गई। मर्जी के अस्पताल या डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। मरासले में पेशकश कर दी। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ किसी सरकारी या निजी अस्पताल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतखाब खुद कर लें। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने भी न्यूज कॉन्फ्रेंस में मीडिया को सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि सेहत पर सियासत नहीं, इंसाफ होगा। इसके साथ 3 कार्डियोलॉजिस्ट होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में, 3 टेक्नीशियंस होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में। दुनिया के जो मुअज़्ज़म मुल्क हैं उनमें भी मैक्सिमम कार्डियो से रिलेटेड यही मौजूद होता है। ये मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट जो है, इसमें डिफाइब्रिलेटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें वेंटिलेटर है, आपको पता है कि वो कितनी एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है, इन्फ्यूजन पंप है, फोनेटिक वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, एम्बो बैग है। तर्जमान का कहना था कि साबिक वजीर आजम को जमानत पर रिहा करके बैरूने मुल्क भेजना हुकूमत के इख्तियार में नहीं। एक सवाल पर शहबाज गिल का कहना था कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूर करें, हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। कैमरामैन खबर महमूद के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में डॉक्टर्स को दिखा दी गई। खानदानी जराये के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज ऐसे अस्पताल में किया जाए जहां अमराज़ कल्ब की तमाम सहूलियात मौजूद हों। मजीद जानते हैं लंदन में ब्यूरो चीफ कौसर काजमी से। कौसर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ और मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ के माहिरीन अमराज़ कल्ब को दिखा दी गई हैं और उनके मुताबिक रिपोर्ट्स देखने के बाद जो डॉक्टर्स का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है और फौरी तौर पर उनको किसी ऐसे हॉस्पिटल में मुंतकिल करना ज़रूरी है जहाँ पर अमराज़ कल्ब के इलाज की तमाम तर सहूलियात मुयसर हों। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये वही डॉक्टर्स पैनल है जो मियां नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी का भी हिस्सा था और
पेचीदा मर्ज की हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की भी जरूरत है। अपडेट्स के शुक्रिया कौसर। साबिक डीन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बिलाल जकरिया कहते हैं नवाज शरीफ के दिल का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। सारी सहूलतें लाहौर, रावलपिंडी और कराची में मौजूद हैं। समा को मजीद क्या कहना था उनका, आपको सुनाते हैं। ब्लड सप्लाई में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है तो उसको या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से या एंजियोप्लास्टी से उसको बेहतर किया जाए, रिलीव किया जाए। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि चूंकि इनकी पहले रिदम के मसले दिल के रहे हैं, दिल की वायरिंग के अगर इश्यूज हों तो वो भी साथ टैकल हो जाए। ये फैसिलिटीज अगर लाहौर में कराना चाहेंगे, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर इस्लामाबाद पिंडी जाना चाहेंगे तो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेपरेट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, जहाँ ये दिल की वायरिंग का सारा इलाज होता है। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ से खौफजदा है, इसीलिए हुकूमत सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी जान लेने पर तुली है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने संगीन इल्जाम लगा दिया। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ी तो सियासत में तशद्दुद आ जाएगा। मियां साहब के जो एक सियासी काट है उसकी वजह से हुकूमत जो है वो उनसे डरती है कि हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हुकूमती ओहदेदारों के पिछले 2-3-4 माह में आते रहे हैं वो सारे के सारे जो है बुनियादी इंसानी इक़दार हैं उनके भी मुनाफी। मियां साहब का अस्पताल जाना, जेल से शिफ्ट होना जो है वो उन्होंने कम्प्लीटली रूल आउट किया है। खास्ता मियां नवाज शरीफ की सेहत में कोई बिगाड़ पैदा हुआ या उनकी जान को खतरा हुआ तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक ऐसा रुख ले लेगी जिसमें फिर तशद्दुद की जो है रास्ते खुलेंगे। मियां साहब ने इस चीज़ को डिमांड नहीं किया कि मुझे बाहर भेजा जाए। जिन लोगों ने उनके 2003 से 3-4 दफ़ा स्टंट डाले हैं उनका ख्याल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि उन लोगों से कम राब्ता तो किया जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल के कैदी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी के जयाले चेयरमैन की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ, जयाली क़यादत को नवाज शरीफ की सेहत की फिक्र। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला। खत लिखकर महकमा दाखिला पंजाब से मुलाकात की इजाजत मांग ली। पीपल्स पार्टी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम से मुलाकात करना चाहते हैं। जयाले चेयरमैन कायद नून लीग की सेहत का हाल दरियाफ्त करेंगे। खत के मुताबिक मियां साहब से मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी के वफ्द में कमर जमान कायरा, मुस्तफा नवाज खोकर और जबील सुमरो भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पहले भी नवाज शरीफ की सेहत बारे तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। और नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है तो बिलावल को पीर तक इंतजार करना पड़ेगा। आज नवाज शरीफ से मुलाकात होती नजर नहीं आ रही। महकमा दाखिला ने पीपी रहनुमाओं को क्या कहा, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। अली जड़, बताइएगा। देखिए जी, महकमा दाखिला से रजू किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुलाकात के लिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात आज हो जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो वजारत दाखिला ने भी टेक्निकल तरीके से वो खेल रहे हैं। उन्होंने इजाजत तो दे दी था, हम सारा मामला आईजी जेल खानाजात पर डाल दिया कि अगर जेल मैनुअल के मुताबिक आईजी जेल खानाजात मुलाकात करवा सकते हैं तो आप उनसे रजू कर ले। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने ये बताया कि आज छुट्टी है, मुलाकात मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका फिर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो दिन है वो भी जुमेरात का फिक्स है। तो जेल मैनुअल के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज मुलाकात किसी सूरत नहीं हो सकती। जबकि इस हवाले से जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से रब्ता किया मुख्तलिफ लोगों से तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि अभी तक जो उन्हें इजाज़त है वो नहीं मिली। अलबत्ता उन्हें ये कहा गया कि अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो सोमवार तक का इंतजार करें। और इसके साथ साथ जो दूसरे ज़राए हैं हमारे वो ये बता रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इमरान खान साहब खुद लाहौर में मौजूद हैं, तो जो पंजाब हुकूमत वो कभी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी खबर बने कि आज मुलाकात हो और फिर वो मीडिया की जीनत बने। तो देखा जाए तो कई पहलू जिसके हवाले से आप हमें आगाह करें। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया अली जड़। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।
जड़ावाला में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, डांसर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक डांस से इनकार पर दुल्हा के दोस्त ने फायरिंग की। 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम आसिफ गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। टोबा सिंह में घर से 4 लाशें बरामद, मंगनी टूटने पर बड़ी बेटी ने मुबैना तौर पर मां और 2 बहनों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घर के सरबरा और एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने ओकाड़ा से लाहौर आने वाले जाली दूध के टैंकर पकड़ लिए। 18,000 लीटर दूध नहर में बहा दिया गया। दूध में केमिकल पाउडर, खाद, वनस्पति घी की मिलावट की गई थी। कराची से अफसोसनाक खबर, जहां बोट बेसन के करीब इमारत की लिफ्ट गिर गई। 11वीं मंजिल पर शीशा लगाने वाले 6 मजदूर जान से गए। पुलिस कहती है ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। कराची का इलाका बोट बेसन, 23 मंजिला इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल था। फिनिशिंग के दौरान गिलास फिटिंग का काम जारी था, जिसका ठेका निजी कंपनी ने ले रखा था। लिफ्ट पर चढ़े 6 मजदूर 11वीं मंजिल पर गिलास फिटिंग का काम कर रहे थे कि अचानक ट्रॉली के एक तरफ बंधी रस्सी टूटने से लिफ्ट में खड़े तमाम मजदूर 11वीं मंजिल से जमीन पर आ गिरे। मजदूरों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तमाम ही दम तोड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस काम के दौरान हिफाजती इक़दामात को खातिर में रखा गया? आलमी मेयार के मुताबिक देखा जाए तो ज़ेरे तामीर इमारत के गिर्द जाली लगाई जाती है ताकि गिरने वाला शख्स जाली पकड़कर महफूज रह सके, लेकिन यहाँ कोई जाली नहीं लगाई गई। लिफ्ट में एक वक्त में 3 अफराद खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रॉली में 6 अफराद सवार थे। ट्रॉली का वजन उठाने वाली रस्सियां नई और मजबूत होती हैं, लेकिन यहाँ इस्तेमाल शुदा रस्सियां बांधी गई थी। मजदूरों को सेफ्टी गैजेट्स तक नहीं पहनाए गए। इंतहा तो ये थी कि काम के दौरान ठेका लेने वाली कंपनी का सुपरवाइजर तक मौजूद न था। पुलिस ने तो कह दिया सरकार की मुद्दत में मुकदमा करेंगे। सेफ्टी जो हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट्स पहने होते हैं वो उनको नहीं पहनाए गए, न हेलमेट्स पहनाए गए थे, क्योंकि हर एक जान की इतनी वैल्यू है जितनी मालिक की जान की वैल्यू है। ये स्टेट की तरफ से FIR हम दर्ज करेंगे। वो लिफ्ट जो थी जिसपे वो शीशे लगा रहे थे वो मेरे ख्याल में इतनी मजबूत नहीं थी कि वो 5 या 6 मजदूरों का वजन बर्दाश्त कर सके। MPA खुर्रम शेर जमान भी मौके पर पहुंचे, बताया कि DG SPA को शिकायत की है कि बुलंद इमारतों पर होने वाले कामों में हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा रहे, जबकि इमारत को सील कर दिया गया है। खित्ते से पाक भारत जंग के बादल छटने लगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भारत पहुंचकर जिम्मेदारियां संभाल ली। भारतीय हाई कमिश्नर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीन ने कशीदगी खत्म करने का मशवरा दे दिया। पाक भारत जंग के बादल छटने लगे। दोनों मुमालिक का कशीदगी कम करने के लिए मस्बत इक़दाम। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद दिल्ली पहुंच गए। वो वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना हुए। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया भी आज इस्लामाबाद पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। दोनों मुमालिक ने कशीदगी बढ़ने पर अपने हाई कमिश्नरों को वापस बुला लिया था। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम होने पर पड़ोसी भी मुतमिन हैं। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने दोनों मुमालिक के हम मनसबों के नाम पैगाम में कहा, पाकिस्तान और भारत को अमन के लिए कशीदगी खत्म करके आगे बढ़ना होगा। वेलकम बैक। आपको बताएं OIC इजलास के मामले पर पीपल्स पार्टी 2 धड़ों में तकसीम नजर आई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आसिफ जरदारी ने कहा आपको किसने कहा बायकॉट करने का? ये कौन लोग होते हैं? आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए या राजा परवेज अशरफ से, मुझे इन पर एतमाद नहीं। किसने कहा क्या हैसियत है? मैं फैसले करता हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। आप तो राजा परवेज अशरफ से रब्ता करें। मुझे इस पे एतमाद है नहीं है। बिलावल ने किया पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना। अब आपका भला हो, राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी, ये सारे एक बात कर रहे थे। खुर्शीद शाह, रजा रब्बानी, नवीद कमर, शहीद अमान ये एक बात कर रहे थे। आयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस में बड़ी पेशरफ। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने मफरूर मॉडल को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट।
कस्टम अदालत में अयान अली करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत। डॉलर गर्ल फिर गैर हाजिर, अदालत का शदीद इजहार बरहमी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने रिमार्क्स दिए कि 2 माह का वक्त दिया मगर मुलजमा नहीं आई। कस्टम्स की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमीन फिरोज और तफ्तीशी अफसर सलीम पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मॉडल के काबिल जमानत और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। बताया जाए इश्तहार मुलजमा के घर पर लगाया गया या नहीं। कस्टम इंस्पेक्टर के मुताबिक कराची जाने पर बताया गया कि मॉडल काफी अरसे से यहाँ आई ही नहीं। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर मॉडल अयान अली को इश्तहारी करार दे दिया। मुलजमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने कस्टम को यह हदायत भी की कि मुलजमा के फ्लैट की फरोख्त रोकने के लिए सेशन जज को मजिस्ट्रेट तैनाती के लिए खत लिखा जाए। केस में मजीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर तमाम गवाहान तलब। समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नैब ने शाहिद हकान अब्बासी से असासों की तफसीलात भी मांग ली। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। LNG केस में जवाब के साथ अपने असासों का रिकॉर्ड भी फ्राहम करें। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक और नोटिस भिजवा दिया। साबिक वजीर आजम को 26 मार्च को नैब रावलपिंडी में तफसीलात फ्राहम करने की हिदायत। इससे कबल शाहिद खाकान के खिलाफ सिर्फ LNG ठेके पर तहकीकात की जा रही थी। नैब ने 3 नोटिस जारी किए मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने पेश होने से माजरत कर ली थी। साबिक वजीर आजम ने उज़र पेश किया कि वो बैरून मुल्क हैं, लिहाजा बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आ सकते। अब भी ताउन ना किया तो सजा भी हो सकती है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नए नोटिस में रहनुमा नून लीग को साफ साफ बता दिया। कराची के बैंकों में जमा पूंजी रखने वाले शहरी होशियार हो जाएं। बैंकों में तयनात 1,12,000 गार्ड्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक नहीं किया गया। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कराची वाले, सिंध वाले अपना माल निजी बैंक्स में जमा कराएं मगर तसल्ली कर लें कि जो गार्ड सिक्योरिटी पर तैनात हैं कहीं वो जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस तो नहीं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के गार्ड ने नकबजनी की वारदात की, जो पहले भी लूटमार की वारदात के इल्जाम में जेल जा चुका था। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कहा अगर गार्ड का रिकॉर्ड चेक किया जाता तो लोगों की जमा पूंजी न लुटती। फॉरेंसिक से बच जाएं तो वहाँ पे फिर आप पकड़े जाते हैं। इन्होंने वहाँ पे गलती कर गए, एक कमज़ोरी वो मैंने आपसे कहा कि थोड़ी लीनियंसी दिखा दी, वो यही था कि CRO नहीं कराया इन्होंने। अगर CRO कराते तो इस बंदे का पूरा रिकॉर्ड आ जाता। सिर्फ यही नहीं, इंस्पेक्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेल्स के SSP जाकिर हुसैन ने तो इससे भी बड़ा इंकशाफ कर डाला। बताया सिंध में 1,25,000 प्राइवेट गार्ड्स हैं, 90% गार्ड्स की क्लियरेंस ही नहीं होती। 90% इनकी कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं। 90% अगर ये इनमें से क्रिमिनल घूम रहे हैं तो कितनी फीसद क्रिमिनल हैं जो कि मौके की तलाश में बैठे हुए कि यार हमने अब क्या करना है। सिंध पुलिस ने महकमा दाखिला सिंध से सिफारिश कर डाली, ऐसी सिक्योरिटी कंपनीज जो हिदायत पर अमल नहीं करती उनके लाइसेंस मंसूख किए जाएं। आमिर मजीद, समा कराची। गढ़ों में पौधे उगाने का जमाना हुआ पुराना, अब आप जहां चाहें शजरकारी करें। ये तरीका है क्या, बताएंगे आपको वसीम अब्बास। ना नर्सरी जाने का झंझट, ना जमीन खोदने की मुशक्कत, सीड बॉल तरीका शजरकारी जो हाथ लग गया। आपको चाहिए बस 2 चीजें, थोड़ी सी जरखेज मिट्टी और पसंद के पौधे का बीज। बीज को मिट्टी में रखकर गोला बनाएं और मतलूबा जगह पर फेंक दें। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में ये तरीका नया मगर इंतहाई कामयाब है। श्रीलंका में बहुत काम हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, अब पाकिस्तान में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। हम बड़ी तेजी से इस सीड बॉल के कॉन्सेप्ट से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं। अपने जो हमने मुख्तलिफ टारगेट्स अचीव करने हैं बिलियन सुनामी के, हम वो भी अचीव कर सकते हैं। खेल खेल में हरियाली लाने का नुस्खा तलबा को खूब भाया। सीड बॉल का फायदा ये है कि हम मतलब इसको कहीं भी फेंक सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग कहीं भी ग्रो करवा सकते हैं पौधे वगैरह को। सीड बॉल को हम लोग बनाते हैं यानी इस वजह से कि हम लोगों को बार बार गड़ा खोद के पौधा ना लगाना पड़े। सीड बॉल के जरिए वहाँ भी पौधे उगाए जा सकते हैं जहाँ हमारे कदम नहीं पहुँच पाते। ये एक बाल मुल्क को सब्जे से माला माल कर सकती है। बस इसके बनाने का तरीका सीखें और इस्तेमाल करें। कैमरामैन फैसल खान के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। और बुलेटिन के आखिर में साद बिन अवैस आपको पेशावर की बासलाहियत मुसव्विरा मोमिना कंवल से मिलवा रहे हैं। कैनवस पर लकीरों से इंसानी खाके तख्लीक करने वाली ये है पेशावर की मोमिना कंवल, जो ऐसी तस्वीर कशी करे कि देखने वाले को हकीकत का गुमान हो। मैंने इसमें यही मैसेज देना चाहा है कि
जो दिल है वो सिर्फ हमारे पास नहीं होता ना, यानी जो एजेड लोग होते हैं उनके पास भी होता है। 22 साला मोमिना कंवल ने इस फन में महारत पाने के लिए कोई तरबियत नहीं ली। वो अपने फन को अल्लाह का तोहफा करार देती है। एग्जीबिशन के लिए मुझे कुछ मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर मैं उसमें रखवाऊँ ना, ताकि लोग देखें कि अगर कोई जिसने यानी प्रॉपर सीखा होता है तो वो भी बना सकता है, लेकिन अगर जिसने नहीं भी सीखा होता तो वो भी बना सकता है, वो भी टैलेंटेड होते हैं ना। खुदादाद सलाहियतों की मालिक मोमिना हर स्केच 2 से 3 रोज में बनाकर अपने पास महफूज कर लेती है। पेंसिल से इंसानी खाके तैयार करने वाली मोमिना कंवल अपने इस हुनर को अपनी ताकत का जरिया बनाना चाहती है। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।